नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष हिंदी की जो क्लासेज हैं उनके अंतर्गत कवि जो भूषण है रीतिकाल के जो वीर काव्य अपने आप में लिखने में सक्षम हैं और सक्षम ही नहीं सर्वोपरि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि रीतिकाल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि रीतिकाल में सारा जो काव्य है वो श्रृंगार परक है, श्रृंगारिकता जो है लिए हुए है और यही नारी सौंदर्य की या फिर नायिकाओं के इधर उधर मिलने करने की बात कही होगी। लेकिन इन सबसे अलग हट करके उस काल में जो विलासिता का काल कहा जाता है उसमें भूषण ने अलग मार्ग अपनाते हुए वीर रस की कविताएं लिखी और जो गुलामी में जी रहे थे उनको ललकारा और महाराजा शिवाजी के जो दरबार में रह करके हिंदुत्व, उस वक्त की एक आवश्यकता थी हिंदुत्व, उसकी रक्षा के लिए, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया वह मुगलों के विरुद्ध ललकारना, उनको आंख दिखाना, उनकी बराबरी करना, महाराजा शिवाजी की जो है बहादुरी का वर्णन करना उस वक्त का एक बहुत ही क्रांतिपूर्ण काम था। तो कवि भूषण, अब नाम इनका कुछ अभी तक पता नहीं लगा है, एक उपाधि है भूषण, लेकिन भूषण के नाम से ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो है 1613 और देहावसन 1705 ईस्वी में माना जाता है। इनका जीवन परिचय देख लीजिए। कविवर भूषण का जो जीवन है विवरण अभी तक संदिग्धावस्था में ही है। इनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जो जन्म संवत है वो 1670 अर्थात 1613 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान कानपुर जिले में त्रियंकापुर नाम का एक ग्राम बताया जाता है और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक पता नहीं चल पाता है। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी जो उपाधि है उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। तो इनको जो है राजा रुद्र ने जो है इनको भूषण की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि भूषण मोतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रमों में अपना जीवन बिताया। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दोनों राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया कि राजा एक मन में न ल्याऊं अब, यानी मैं किसी राव या राजा को जो है मन में नहीं लाऊंगा, केवल साहू को सराहूं छत्रसाल को। या तो मैं जो है साहू राजा शिवाजी को सराहना करता हूं या फिर महाराजा छत्रसाल की सराहना करूंगा। इनका जो देहावसन है वो 1705 ईस्वी में जो है ये पृथ्वी छोड़कर चले गए। बहुत बड़ी जो है हिंदी साहित्य को हानि हुई। अब हम इनकी जो पद हैं इनके बारे में जो आपकी व्याख्या के लिए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। एक पद आपको मैं पूर्ण रूप से व्याख्या के भांगी के रूप में बता देता हूं। बाकी के जो पद हैं वो आपको मैं जो है मौखिक बताऊंगा, लेकिन लिखित में नहीं, मौखिक बताऊंगा। और मौखिक बताते हुए आपकी इसकी व्याख्या और भाव शब्द सब समझा करके आपको मैं इसकी व्याख्या बता दूँ जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला पद आपको मैं भांगी के रूप में दे रहा हूँ। आप इसी तरह से इनकी व्याख्या एक नमूना है, जिस तरह से आप करते रहिए। देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल,
गजन की ठेल पेल सेल उलसत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हालत है। देखिए, महाराजा शिवाजी बचपन से ही बहुत वीर थे और इनको नेतृत्व का गुण अपने जो है वंश से ही मिला था। एक यही राजा शिवाजी थे जो है औरंगजेब के आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते। देखिए, बहुत बड़ी बात है उस वक्त की। कोई भी राजा औरंगजेब की सामने मुंह करके जो है सीधा मुंह करके बात नहीं कर पाता। तो एक यही थे जो सीधा सा ललकारते थे। अभी हम इनके पदों की व्याख्या के बारे में आते हैं, फिर हम जब नेक्स्ट जो पद बताएंगे उनमें भूषण के साथ साथ में जो है महाराजा शिवाजी का भी जो है वर्णन करेंगे। तो साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी सजाना, सजाकर संवार कर, चतुरंग सेन 4 प्रकार की सेन यानी सेनाएं। पहली प्रकार की सेना हाथियों पे चलती है, दूसरी प्रकार की सेना रथों पे चलती हैं, तीसरे प्रकार की सेना घोड़े पे चलती है, चौथे प्रकार की सेना पैदल चलती है, जिसे को पदाती सेना कहते हैं। तो चारों प्रकार की सेना को सजाकर संवार करके, और केवल सजाकर संवार करके नहीं, अंग में उमंग धारी, उत्साह, शरीर में उत्साह धारण करके, बिना मन से नहीं, उत्साह धारण करके, उल्लास के साथ में सरजा राजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कहां जा रहे हैं? जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। भूषण कवि कहते हैं, भनत यानी कहना, भूषण कवि कहते हैं नाद विहद नगारन के, नाद कहते हैं आवाज को, विहद यानी बहुत ज्यादा, नगारन नगाड़ों के, युद्ध के नगाड़ों की बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। और जो नदी हैं, नाले हैं, वो हाथी का जो गंड स्थल है उससे बहने वाला जो मद है उससे बह रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा रेल पेल हो रही है, रलत हैं, इतनी हाथियों की इतनी ज्यादा रेल पेल हो रही हैं, और हाथी इतने उत्साहित हैं, इतने जो है संख्या में हैं कि उनके गंड स्थल से बहने वाला जो मद है उससे नदी नाले से बह रहे हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, और भीड़, इतनी भीड़ है कि खलबली मच गई, खेल भेल खलबली मच गई है, खलक पूरे ब्रह्मांड में, गेल गेल जगह जगह, गजन की ठेल पेल सेल उलसत हैं। और गजन यानी हाथियों की ठेलम पेल में आपस में भिड़ने से सेल पर्वत उलसत हैं, उखड़ रहे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा सेना है और हाथी अपने आप में इतने ठसमस हो रहे हैं, रेलपेल हो रही है कि पर्वत के पर्वत भी उखड़ करके दूर जा रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, इनकी सेनाओं से, जो पैदल सेना है, घोड़े की सेना है, हाथियों की सेना है, रथों की सेना है, उन सब से इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है, पृथ्वी पर इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है कि तारा सो तरेनी, जो तरेनी नहीं, सूर्य भी बेचारा जो इस धूल में कैसा लग रहा है? तरनी, तारे के समान। इतनी धूल है कि सूर्य भी चमकता हुआ तारे के समान दिखाई दे रहा है। धूरी धारा में लगत जिमी, इस धूल की धारा में ऐसे लग रहा, जिमी यानी जैसे, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। और ये धरती कैसे हिल रही है? जैसे कोई थाली हो,
और उसमें पारा रूपी जो पदार्थ है, पारा जो एक सफेद सफेद सा पारा होता है, आपने देखा होगा, जो पारा थाली पर रख दो और थाली को आप इधर करो तो उधर लुढ़क जाएगा, इधर करो तो उधर लुढ़क जाएगा। ऐसे ही ये धरती महाराजा शिवाजी की सेना से कैसे हिल रही है? पारावार जो हालत है, जैसे समुद्र हिलता है, पानी से भरा हुआ समुद्र हिलता है, वैसे ही जो है ये पृथ्वी हिल रही है। जैसे उसका पारा हिल रहा है वैसे ही ये हिल रही है पृथ्वी। किसके वजह से? महाराजा शिवाजी की सेना की वजह से। इसके शब्दार्थ भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। साजी सजा कर संवार करके चतुरंग 4 प्रकार की सेना, जैसे मैंने आपको बताए हैं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना है। सरजा, ये सरेजा एक उपाधि है। सरेजा एक फारसी शब्द होता है और इसका अर्थ होता है सर्वशिरोमणि। ये जो है उपाधि दी गई थी महाराजा शिवाजी को। जंग कहते हैं युद्ध को, भनत कहते हैं कहना बोलना, नाद कहते हैं आवाज को, बेहद कहते हैं बेहद, जिसकी कोई सीमा नहीं हो ऐसी आवाज हो। गैबर मत्त हाथी, जिनके जो है उन्मत्त हाथी, जिनके गंड स्थल से मद बहता हो, वो उन्मत्त कहलाते हैं। रलत हैं, मिल जाते हैं। एल कहते हैं भीड़ को, कोलाहल को कहते हैं, चीख को कहते हैं, पुकार को कहते हैं। फेल यानी फैलने से कहते हैं। खेलबेल यानी खलबली मचने को कहते हैं। गेल यानी रास्ता होता है। सेल यानी पहाड़ होता है। उलसत यानी उखड़ जाना। तरिणी कहते हैं सूर्य को। जिमी यानी जैसे, और पारावार यानी समुद्र। तो आप अब इसको लिखित रूप में भी देख लीजिएगा। अपनी चतुरंगी सेना को वीर रस से सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण कर शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे विशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है और युवा मतवाले हाथियों के कान से बहने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर गए हैं। हाथियों की काया इतनी विशाल है और उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते सकड़े लगने लग गए हैं। मतवाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं वे उखड़ कर गिर रहे हैं। शिवाजी महाराज की विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश पर परत छा गई है, धूल की परत छा गई है। इस कारण से आसमान पर दमकता हुआ सूर्य भी एक टिमटिमाता हुआ तारे जैसा लग रहा है। सेना के बोझ के कारण पूरा संसार ऐसे डोल रहा है जैसे किसी विशाल थाली में रखा हुआ पदार्थ पारा इधर इधर से उधर डोलता है, वैसे ही ये पृथ्वी डोल रही है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो समुद्र है वो डोल रहा है। अब इसमें विशेष क्या लिखोगे? मन हरण छंद का उपयोग हुआ है। मन हरण छंद में प्रत्येक चरण 31 अक्षर का होता है। साधारण 16 और 15 जो अक्षर होते हैं उन पे विराम होता है और अंत का अक्षर दीर्घ होता है। दूसरी विशेषता इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। नदी, नद, मद, गैबरन के रलत हैं। जहां पर कभी दूसरा ऐसा वर्णन किया जाए जिस पर सहज रूप से विश्वास न हो सके, वह सांसारिक अर्थों में ग्रहण करने योग्य नहीं ठहरता, यानी हमें विश्वास नहीं हो कि ऐसा हो सकता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ध्वन्यात्मक सौंदर्य है इस पद में। कवि ने विशेष ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग बड़ी विशिष्टता के साथ में कवि जो है किया है, जिसमें कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, देखिए ल ल ल ल ल, तो इस तरह से इसमें एक ध्वन्यात्मकता आई है, नाद सौंदर्य बना है जो एक विशेष है। उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे तारासो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, यानी तारासो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धूल की जो धारा है उसमें ये जो सूर्य है वो तारे के समान लग रहा है। और थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, सूर्य तारे के समान चमकहीन हो गया है और संसार थाली पर रखे हुए पारे सा हिल रहा है। ये इस विशेष रूप से आपको जो लिखना है वो आपको यहाँ जो अलंकार हैं, छंद है, ध्वन्यात्मकता है, विशेष कोई जो इसमें बात कही गई है उसका उल्लेख करना है। इस तरह से आपको विशेषताएं लिखते चले जाना है। तो ये पद मैंने आपको बताया है
इस तरह से आप व्याख्या करते रहिए। मैंने लिखित में आपको इसीलिए दिया है कि आप जो है जो मौखिक बताऊंगा उसको भूल जाओगे। तो ये एक मैंने जो प्रत्यक्ष आपको व्याख्या के हिसाब से आपको मैंने बता दिया है कि इस तरह से आपको व्याख्या करनी है, इस तरह आपको विशेष लिखना है। ध्यान रखिए, ये जो अर्थ मैंने बताए, शब्दार्थों के अर्थ मैंने बताए हैं, वो आपको वहाँ व्याख्या में उत्तर लिखते वक्त, व्याख्या करते वक्त नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपके समझ के लिए बताया है कि आप इन शब्दों को पकड़ करके वहाँ अर्थ जो है उसमें जोड़ करके उसका जो है अर्थ निकाल सको और अपने हिसाब से व्याख्या बना सको। तो ये शब्दार्थ आपको वहाँ नहीं प्रदर्शित करना है। तो इसी तरह से आप जो है चलते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।